हे गाइस, मैं हूं अनिकेत भोसले और आज के इस वीडियो में आई विल बी रिव्यूइंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का IMAX और IMAX 3D एक्सपीरियंस। सो अब बात करते हैं IMAX एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। लेट्स डिवाइड टू डिफरेंट सिनेमास, एक स्टैंडर्ड सिनेमा, एक IMAX डिजिटल सिनेमा, लार्ज फॉर्मेट सिनेमा। सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड सिनेमा होता है उसका एक कॉमन एस्पेक्ट रेशियो होता है, दैट इज 239:1, ऑल्सो नोन एज सिनेमास्कोप। और जो IMAX डिजिटल सिनेमाज होते हैं उसका भी एक कॉमन एस्पेक्ट रेशियो होता है, दैट इज 190:AR। So basically both the different formats have two different aspect ratios. So जब एक 239 स्टैंडर्ड ईयर वाली फिल्म एक लार्ज फॉर्मेट थिएटर में रिलीज होती है, यानी कि 190 स्क्रीन पे रिलीज होती है, तो तब क्या होता है, when a 239 image is projected on a 190 screen, you get these black bars ऊपर और नीचे, and that really dissolves the large format experience. Again, you get a significantly bigger screen compared to standard, but not that kind of large experience, right? So to director of what the film कौन सी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, Guardians of the Galaxy Volume 3 director James Gunn, he have shot this film keeping 190:AR in mind, that is IMAX aspect ratio. So जब आप Volume 3 IMAX में देखने जाओगे, so एक 190 स्क्रीन के ऊपर 190 इमेज प्रोजेक्ट करी जाएगी, so you won't get these वो बड़े बड़े ब्लैक बार्स ऊपर और नीचे, उल्टा you will get extra 26% on IMAX screens. तो अगर आपने वॉल्यूम 3 को IMAX फॉर्मेट में देखा, so you will get extra 26%, एंड अगर आपने स्टैंडर्ड सिनेमा में देखा तो आपको तो सिग्निफिकेंटली स्क्रीन छोटा मिलेगा, एंड यू विल गेट द क्रॉप्ड वर्जन, सो यू वोंट गेट द एक्स्ट्रा 26% फुटेजेस। अब बात करते हैं IMAX साउंड मिक्स के बारे में। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यू डोंट हैव टू अग्री विद मी, ओके? सो इट्स फाइन इफ यू डिसएग्री विद मी, बिकॉज इट्स योर ओपिनियन, माय ओपिनियन, योर ओपिनियन, माय ओपिनियन। सो आई फेल्ट वॉल्यूम 3 का जो साउंड मिक्स था वाज लाउड एंड क्लियर, बट not impactful. If it's like, if this is like impact, I felt it was like वो ऐसा थर्ड या फिर वो ऐसा डिस्ट्रक्शन ऐसा इम्पैक्टफुल नहीं लगा, ऐसा लगा नहीं कि वो जो साउंड इफेक्ट था वो मेरे सोल में चला गया। आई ऑनेस्टली लाइक लाउड म्यूजिक या फिर लाउड साउंड इफेक्ट्स, एंड आई हैड ग्रेट एक्सपीरियंस विद टेनेट इन IMAX या फिर टॉप गन मैवरिक, जॉर्डन पील की नोप। इनमें ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऐसे कुछ सीन्स थे दैट स्टेड इन माई हेड बिकॉज ऑफ इट्स साउंड, जैसे कि नोप में वो चिंपैंजी वाला सीन रहेगा, या फिर टॉप गन मैवरिक में कुछ जेट्स वाले साउंड इफेक्ट। इट जस्ट फेल्ट लाइक साउंड ऑर्गेजम, मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगा। इट फेल्ट इट वॉज लाइक लाउड इनफ टू कंसिडर IMAX मिक्स, बट नथिंग फेल्ट इम्पैक्टफुल। जो ऐसा होना चाहिए ना वैसा नहीं लगा मुझे। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो आई एम अवेयर ऑफ what is like uncomfortable loudness. I have went to Dune ka IMAX re-release and it was very uncomfortable. I mean, there was this one specific scene somewhere in the middle and it felt like जो IMAX के जो chairs है वो ऐसे vibrate हो रहे हैं. Honestly felt I was watching a 4DX film. It was that loud. I felt like the chairs were actually vibrating and my heart was thumping. So yeah, I know how IMAX can get uncomfortable with sound, but Volume 3 का was just meh. सो मैं नोटिस कर रहा था कि जो वॉल्यूम 3 की जो IMAX फ्रेमिंग है या फिर ओपन मैट फ्रेमिंग इज वेरी 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 it felt like it was not even close. It felt like they were trying to mimic जैसे कि हम हमारे रियल दुनिया देखते हैं, with lot of headroom, with lot of room space, and तो जब वो इतने बड़े IMAX स्क्रीन पे जब मैं देख रहा था, it felt like life-like IMAX experience, as if IMAX was trying to mimic life-like experience, and for certain scenes it worked for me, and this is not the first film to do it, but honestly वो थोड़ा सा highlight हुआ या फिर काफ़ी मतलब strongly महसूस हुआ इस फिल्म में कि जो framing है is actually very, like for example if this, I'm very congested in this compact space, but जब मैं IMAX स्क्रीन पे दिखूंगा तो मेरा ऐसा हाथ कट नहीं रहा, I'm not ghosting myself, तो वो जो framing थी is very very similar to how we view. I'm not saying POV shots, but it was very like having a lot of room space and having a lot of head space. तो जब हम IMAX के बड़े स्क्रीन पे देखते, it felt like life-like IMAX experience, for few scenes I felt it was like a religious experience for me. कुछ galaxy वाले shots थे और पूरा अंधेरा in that very auditorium. It felt like maybe I'm there, in galaxy. That's cool. It felt like they cracked the code perfectly, as if they've mastered few certain shots for that IMAX 3D version where there is like no ghosting at all, characters perfectly framed here, there's good amount of like headroom and room space, और वो IMAX 3D में
काफ़ी लाइक एक्सपीरियंस दिया मुझे एट सर्टेन शॉट. बट उस 190 एस्पेक्ट रेशियो में भी देयर वर मेनी सीन जहाँ पर दे आर क्रॉपिंग द कैरेक्टर्स हेड या फिर जस्ट getting more and more compact. जितने भी शॉट्स थे जहाँ पर there was a lot of head space और room space, वो काफ़ी lifelike शॉट्स लगे IMAX के स्क्रीन पर. और जितने भी 190 में भी क्रॉप शॉट्स थे, it felt like just I'm watching something on a large format. That really ruins that lifelike experience. So यहाँ पर हमारा IMAX सेक्शन खत्म होता है and now we'll be talking about 3D criteria. Before that, can you see this? ये सारा पसीना है बिकॉज मेरे को फैन स्विच ऑफ करना पड़ता है फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी. सो पसीना आता है मेरे को बार बार. दैट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. प्लीज शेयर, सब्सक्राइब. अब बात करते हैं IMAX 3D एक्सपीरियंस के बारे में. पहला पॉइंट, फिल्म हैड क्लीन 3D. दिस वाज ए पोस्ट कन्वर्टेड 3D फिल्म येट हैविंग a sophisticated clean 3D. कोई भी glitches मुझे IMAX 3D पे नोटिस नहीं हुआ. had a clean 3D experience. दूसरा पॉइंट, मुझे कोई आई स्ट्रेन्स नहीं हुए, ना मुझे कोई हेडेक हुआ. It was like a healthy 3D experience, probably because जो फिल्म का जो पॉप आउट 3D था was basically mild. And that comes to my third point. Let's talk about 3D radar. If this is supposed to be the IMAX screen और ये जो पॉप आउट्स होंगे, तो मुझे लगा कि ये जो पॉप आउट्स थे वो अगर स्क्रीन इज सपोज टू बी द 0 नंबर, देन पॉप आउट शुड बी ऑन 5th row, 6th row, मैक्सिमम 6th row. उससे ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो पॉप आउट्स थे वो 6th row के बाहर आए. मैं तो लाइक काफ़ी दूर था, मतलब 12th row के पास रहूँगा मैं. एंड आई फेल्ट कि 6th row तक चीज़ें मुझे बाहर लगी, उसके बाहर मुझे महसूस नहीं हुई. पॉप आउट्स के बारे में कहूँ तो देयर वाज ओनली दिस वन पॉप आउट दैट फेल्ट कि काफ़ी ज़्यादा बाहर आया. दैट वाज द मिड क्रेडिट सीन वाला पॉप आउट. उसके अलावा देयर आर मेनी पॉप आउट्स that share the same kind of depth of field, having mild 3D pop outs. So yeah, that's for pop out and 3D radar. तीसरा point है how IMAX 3D was a great marriage. उसके लिए मैंने एक विजुअल एड बनाया था. आपको हंसना नहीं है मेरे विजुअल एड पे, ओके? So मैंने एक दिन लगाया इस विजुअल एड को बनाने के लिए. So what I'm trying to make a point is that film have mild 3D, right? What Jim Cameron like is that he does not like to show characters or objects outside the screen. What he like is जो बैकग्राउंड होता है उसको स्क्रीन के अंदर खींचना एंड गिविंग यू अ सेंस ऑफ रियलिज्म. जैसे कि आप अपनी रेगुलर दुनिया को एक डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से देखते हो, वही सेम डेप्थ ऑफ फील्ड रेप्लिकेट करने की कोशिश 3D वर्जन में. सो आपको वो पॉप आउट्स वाले पॉप आउट्स नज़र नहीं आएंगे, बट या यू विल गेट दोज इंडिविजुअल डेप्थ ऑफ फील्ड. विजुअल एड इज़ बेसिकली कि आप जब IMAX 3D में देखते हो तो वो जो लार्ज फॉर्मेट, और उस लार्ज फॉर्मेट में जब जो बैकग्राउंड है वो स्क्रीन के अंदर चला जाता है, दैट रियली गिव्स यू टेलीपोर्टेशन वाला इफेक्ट. आई थिंक इट इज़ ऑफिशियली उसको बियॉन्ड द विंडो 3D इफेक्ट कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट आई वुड लाइक टू से इट्स लाइक टेलीपोर्टेशन इफेक्ट. यू फील कि इस स्क्रीन के पीछे वो रेल्म है, वो दुनिया है, वो गैलेक्सी है. सो या फिल्म का जो 3D था फेल्ट लाइक दे वेंट फॉर द बैकग्राउंड वाला 3D rather than pop out wala 3D. It took me a whole day to make this shit, so honestly not sure if you even understood that part. क्या था वो? I hope you guys understood that visual aid. Please let me know अगर आपको समझ. So आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं. This was a perfect IMAX 3D marriage. There were certain scenes जो 3D में ऐसा फील होता है कि these scenes were intended for 3D, but again they also was framed for 190. So वो जो 3D sequences है वो actually बस 190 या फिर open में aspect ratios में ही अच्छे दिखेंगे. If you're watching this film in CinemaScope, और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि even 190 aspect ratio होने के बावजूद भी there is a lot of head cropping and lot of just cropping shit. So I'm thinking कि I'm already disappointed कि उन्होंने 190 aspect ratio होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी सारा image crop करा है, H2H framing. I'm not sure कि वो 239 AR वाला crop क्या रहेगा और उसमें क्या आपको 3D दिखेगा. I'm not saying कि 239 AR is like a bad version. I'm saying कि 239 AR won't look good in 3D. It feels like the whole film was intended for 190. Just because I watched that in very IMAX format, I felt like Scope will ruin all of the 3D part. I don't think so. Scope में 3D इतना immersive लगेगा जितना IMAX 3D में वो लग रहा था. अगर यहाँ पर एक ओपन मैट एस्पेक्ट रेशियो वाला 3D रहेगा और एक क्रॉप्ड वर्जन पे रहेगा, सो आई विल चूज एनी फ्रेम जहाँ पर आपको मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकूँ. तो
जब वो चीज़ बाहर आएगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाहर आएगी, तो ओपन मैट में वो पूरी तरीके से बाहर आएगी, एंड इन दैट वेरी IMAX स्क्रीन दैट विल गिव यू अ लाइफ लाइक एक्सपीरियंस। अगर वही सेम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आप सो स्कोप एस्पेक्ट रेशियो में देखते हो in 3D, you're seeing a cropped 3D image that won't look as good as IMAX 3D. So as I said, it is a perfect marriage of IMAX 3D. I won't recommend Scope 3D. Maybe it is a good 3D version in Scope, I don't know, but I just don't want to see now a Scope version. And that was my final point. So guys, that was my video. Hope you guys learned something new. I always try to offer you something different from my side. Not necessarily मुझे सब पता है, but I just try. And just like this garbage visual aid that I made. Okay, so see you guys in the next video. सबसे पहले बात करते हैं IMAX एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। तो लेट्स डिवाइड टू सिनेमा, एक स्टैंडर्ड सिनेमा, एक IMAX डिजिटल सिनेमा। जो स्टैंडर्ड सिनेमा होता है उसका एक कॉमन IMAX कॉमन स्टैंडर्ड